प्रकट हुआ है मूलाधार से, फिर शरीर, हाँ फिर स्थूल शरीर में संचार हुआ चेतना का। कितनी बड़ी व्यवस्था है इसमें, ऐसे प्राण प्रतिष्ठा थोड़ा ही होती है। इसमें भी प्राण, जब जिस दिन ये प्रतिष्ठा भंग होती है ना, तो सब हो जाती है। इसमें भी व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है इसमें ना, ऐसा नहीं है। तो वैष्णव की परंपरा बहुत रहस्यमय है, ऐसी बात नहीं है। तो लोग कहते हैं मूर्ति पूजक का आप समझ, हम मूर्ति पूजक के समर्थक बिल्कुल नहीं है। कोई मूर्ति की पूजा करता है, सत्य का मूर्ति दिखाए वो पूजा करे, वो पूजा करता अपने देवता की। वो तो एक लिंक बनाने का मतलब है। ऐसे ऐसे मूर्ति बनाया, प्राण प्रतिष्ठा किया, तो लिंक बनाने की व्यवस्था है। आज के समय में कृष्ण से लिंक कैसे बनाया जा सकता है? ऐसे बनाया जाने की व्यवस्था है। अब जिन धर्मों में लिंक बनाने की व्यवस्था छूट गई, हमारी समझ से इस्लाम में भी व्यवस्था भंग हो गई। ये भाई इस्लाम वाले क्यों हैं, तो कुछ क्या बताएगा सर अली, कुछ शायद कोई व्यवस्था नहीं रह गई, क्योंकि लिख दिया अब कोई नबी नहीं आएगा। जैनियों में भी शायद ये व्यवस्था भंग हो गई, बौद्धों में भी ये व्यवस्था भंग। भगवान बुद्ध ने व्यवस्था दी थी कि जब 500 लामा एकत्र होंगे कैलाश के शिखर पे बुद्ध पूर्णिमा को, तब मोहम्मद से लिंक हो, बुद्ध से लिंक हो जाएगा। तो शायद 500 लामाओं का चीन के हिसाब से सब गड़बड़ हो गया। अब 500 लामा मिल नहीं पाते, तो बुद्ध का भी लिंक शायद खत्म हो गया, अब नहीं है। जैनियों का तो और कठिन मामला था, वो तो खत्म होगा। तीर्थंकरों से लिंक बनाने की बड़ी कड़ी शर्त थी। वैष्णव में अभी भी ये लिंक बना हुआ है। आपको पता है कि नहीं, हम नहीं कर सकते, हमें तो यही पता है कि लिंक बन सकता। वैष्णव की जो गुप्त पद्धति है, उसमें राधा कृष्ण से आज भी संपर्क साधते हैं साधन, इससे ही। अब पूजा का मतलब लिंग साधन ही है। पूजा तो बौद्धों में बहुत तेजी से, बौद्धों में है भले, लेकिन बुद्ध से लिंग तो नहीं बन पा रहा है। बुद्ध के ही प्रतीक है तो दलाई लामा जावत, हाँ 14-15 यही तो चल रहे हैं 14। ये, लेकिन ये बोध सत्य है ना, बुद्ध नहीं है। बुद्ध नहीं है, सत्य है, बुद्धि सत्य है, बुद्ध नहीं है, बोध सत्य है। बोधिसत्व में क्या अरे भैया हम ज्यादा जाने जाए, हमने कब भोजन के समय हुई तो इतना हम जन बोल रहे हैं, कुछ तो हम सब अध्ययन कर ले, ज्यादा नहीं जानते। बुद्धत्व के पहले, जितना जानते हैं उतना के पहले बताते। बोधिसत्व के शरीर, बोधिसत्व पहले की अवस्था है। बोधिसत्व थे जो है हाथी के शरीर में, कि जिसमें मगर के शरीर में। नहीं तो जिस संप्रदाय में बात नहीं है वहाँ गड़बड़ हो जाता है, वहाँ फिर जीवंतता खत्म, क्योंकि मूल बात छूट जाएगी। अब बौद्धों में अगर मूल बात, लेकिन हमारे हिसाब अभी बौद्धों की में भी वो बातें हैं। नहीं, यहाँ से तो नष्ट कर दिया हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, लेकिन सारी चीजें अभी सिद्धाश्रम में सुरक्षित है। अब वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, चीन की गवर्नमेंट खुद ही नहीं पहुँच सकती। वो तो इस धरती पे होके भी धरती का नहीं है सिद्धाश्रम, तो वहाँ सारी चीजें सुरक्षित हैं, बौद्धों की सारी पद्धति वहाँ सुरक्षित, नहीं समझे? सिद्धाश्रम में सारी पद्धति सुरक्षित है, तो समय आने फिर बाहर आएगी। हाँ, वहाँ से लिंक नहीं बनाते होंगे? लिंक बनता है, आप बताएंगे, हम उल्टा ही बताएंगे। वहीं से सब संचालित हो रहा है, उनके केंद्र हैं दुनिया में, उनके केंद्र हैं, कोई जानता थोड़ा, ये सब रहस्यमय चीजें हैं ना। जब परमाणु थ्योरी 45 में हुई है, तो सिद्धाश्रम से ही मंजूरी के बाद हुई है। उस पे वहाँ के योगी रोक लगा रहे थे, ये स्वागत मनुष्य जाति में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये सर्वनाशक है ना। तो जो वहाँ के बड़े अधिपति हैं, क्या नाम उनका, नहीं कुछ और नाम है, उन्होंने कहा नहीं, ये आप रोक नहीं लगा सकते हो, ये जाएगी ताकत, मनुष्य जाति का भाग्य ही ऐसा है, तो आप रोक नहीं सकते। नहीं समझा? कहा माने वो दूसरे सिद्ध डर रहे थे कि ये ताकत मनुष्य के हाथ में दे रहे हैं आप, तो कल तो प्रलय हो जाएगी,
तो जो वहाँ के सबसे बड़े प्रमुख हैं, उन्होंने कहा नहीं आप रोक नहीं सकते, ये ताकत मनुष्य जाति के हाथ में जाएगी, क्योंकि मनुष्य जाति का कर्म ही ऐसा है कि विनाश होगा। ये ताकत रहेगी तभी नहीं विनाश होगा। तो महाभारत में जो दिव्यास्त्र था द्रोणी ने चला दिया ना, लौटाना नहीं जानता था, तो ना उत्तरा के गर्भोर चला दिया था ना। तो लेकिन जो नहीं जानते थे द्रोणी चलाना जानता तो वापस करना नहीं जानता था। तो आजब काल जैसे रूस तो अमेरिका वाले हैं तो वापस करे नहीं जानते। ये अब ताने हैं रूस वाले अमेरिका खत्म कर दें तो अमेरिका वाले रूस वालों को थोड़े छोड़ेंगे। वो सब लड़ेंगे आपस में, मरब हम हूँ सब हम सब बिना लड़ाई मर जाए, खाली पृथ्वी बचेगी नहीं। हाँ बैठे हमें कोई ख्याल नहीं है, क्यों जिस पल में शुरू हुई लड़ाई उसी पल में 2 घंटा में तो 10, 20, 50 करोड़ मरी है। तो ये 4 घंटा में खत्म हो जाए। तो वहाँ जो रोक लगे तो रोक नहीं लगाए थे, तब जाके तुरंत उसके बाद नागासाकी हिरोशिमा में हुआ, अमेरिका ने छोड़ा। अब आपके दाएं जो अभी पुतिन की वक्तव्य सुना है, अगर एक मिसाइल चली रूस की तरफ तो उन्होंने बताया कि सैकड़ों मिसाइल हमारी तरफ से जाएंगी तो उस देश का अस्तित्व मिट जाएगा। वक्तव्य सुन पेपर वगैरह सब लिखना। अब कितना खतरनाक है, भूलब से कम मिसाइल गई रूस को उड़ी तो रूस का सैकड़ों परमाणु बम जब फटेंगे कुछ बचे पृथ्वी पे, कुछ नहीं बचे। तब पुतिन भी मूर्खता में पड़े हैं, न पुतिन भी नहीं बचेंगे, मारने वाले भी मरेंगे। वो मरे, मरना तय। पूरी पृथ्वी पर रेडिएशन हो जाए तो मॉस्को वाले कहाँ रहे? तो क्या किए हैं, बंकर वंकर खूब बनवाए हैं। परमाणु युद्ध के समय रूस वालों को ज्यादातर लोगों को बंकर में कर दें, तो अपने यहाँ कितना बंकर हो, यहाँ तो सब मारा जाए, यहाँ तो सीधे आई जाए। जब दिल्ली में गिरे परमाणु बम, ऐसा कंसेप्ट भी नहीं है बंकर वाला। नहीं दिल्ली पर भी गिरेगा। चीन वाले कहाँ परमाणु बम छोड़ी? आप समझ रहे हैं क्या होगा? मोदी गवर्नमेंट बहुत टाइट गवर्नमेंट है। चीन वाले क्या बोले आप सुने हैं? वो जो अभी 370 को सुप्रीम कोर्ट ने बैल ठहराया है, चीन वालों ने कड़ा इतराज जताया, लद्दाख अरुणाचल नहीं चाहे। और मोदी गवर्नमेंट 1 इंच जमीन देने वाली नहीं। तो मतलब क्या है, वो डटी डटा भाई ने परमाणु युद्ध होगा ही। और पहले सिद्धार्थ कोरी बम गिरे ही भागा तुरंत।